अन्ना आंदोलन से सियासी पिच पर उतरे अरविंद केजरीवाल अपने पहले ही चुनावी डेब्यू मैच से सत्ता के बाजीगर बनकर उभरे थे। पिछले एक दशक में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के साथ पंजाब में बहुमत की सरकार बनाने के साथ राष्ट्रीय पार्टी बनने का सफर पूरा किया, लेकिन इस बार दिल्ली की सियासत में चौका लगाने से चूक गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हारने और सत्ता से ही बेदखल नहीं हुई, बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए अपनी सियासत को बचाए रखना आसान नहीं है। दिल्ली के जिस विकास मॉडल को पूरे देश में केजरीवाल सर्वश्रेष्ठ बताते रहे, उसी दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी को करारी मात खानी पड़ी, ऐसे में अब उनके विकास मॉडल पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। केजरीवाल की पूरी राजनीति जिस विकास मॉडल पर खड़ी हुई है, वो अब विपक्ष के सवालिया निशाने पर है। एक चुनावी हार ने अरविंद केजरीवाल को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये उन राजनेताओं के लिए एक सबक है जो तमाम एकाधिकारवादी और खुद को खुदा समझकर राजनीति करते हैं। केजरीवाल ने पार्टी की सारी राजनीति अपने इर्द गिर्द सीमित रखी, सारे संस्थापक और समझदार नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया। आखिर अपने करिश्मे पर राजनीति करने का नतीजा क्या हुआ? जैसे ही करिश्मा कम हुआ और चुनाव हारे, वैसे ही अपनी ही पार्टी में स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि अपने लिए एक राज्यसभा सीट के लिए मोल भाव करनी पड़ रही है। राज्यसभा को तरसे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की ऐसी स्थिति ऐसी नहीं रह गई है कि उनके लिए कोई एक सीट खाली कर दे। इससे पहले दिल्ली के सीएम रहते हुए भी उन्होंने अपनी पार्टी की महिला सांसद से सीट खाली करने को कहा था और उन्होंने मना कर दिया था। तब केजरीवाल किसी को उनकी कानूनी सेवाओं के बदले राज्यसभा भेजना चाहते थे, लेकिन इस बार तो उनको खुद अपने लिए राज्यसभा सीट चाहिए थी, पर किसी ने इस्तीफे की पेशकश तक नहीं की। जब कहीं से इस्तीफा नहीं हुआ तो अंत में मोल भाव का रास्ता निकाला गया। बताया जा रहा है कि पंजाब के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को राज्य सरकार में मंत्री बनाने का वादा किया गया है। उनको पार्टी लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव में उतार रही है। अभी उस सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया है। वे विधानसभा चुनाव जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे और उनके इस्तीफे से जो सीट खाली होगी, उस पर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। वे 2022 में राज्यसभा गए थे और उनकी सीट का कार्यकाल 2028 तक है। सवाल है कि अगर सभी पार्टियों ने अंदर खाने तालमेल कर लिया और संजीव अरोड़ा नहीं जीत सके तो क्या होगा? इसी चिंता में अरोड़ा पहले इस्तीफा नहीं दे रहे। अब सोचने वाली बात यह है कि केजरीवाल कितने दयनीय हो गए हैं कि पहले तो किसी राज्यसभा सांसद ने पद नहीं छोड़ा और जिसने राज्य सरकार में मंत्री पद के लिए मोलभाव की, वो भी विधानसभा चुनाव जीतने से पहले इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। कहां लापता केजरीवाल? दिल्ली हार के बाद से एक ही सबसे बड़ा सवाल अभी भी घूम रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहां हैं? वे आखिरी बार आप विधायक दल की मीटिंग में नजर आए थे, जहां आतिशी को विपक्ष का नेता घोषित किया गया था। पार्टी के टॉप सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, जहां उनकी पार्टी की जड़ें मजबूत हैं। पंजाब में आपके पास सत्ता में बचा एकमात्र राज्य है। इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के साथ कई अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने का विचार अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकती है। फिलहाल आम आदमी पार्टी का फोकस लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव जीतना और उसके बाद 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा की चुनाव की तैयारियों में लगा है। केजरीवाल की दिनचर्या पंजाब में अहम भूमिका निभाने वाले पार्टी नेताओं के साथ नियमित बैठक करने की है, यानी केजरीवाल आजकल पंजाब में है और सूत्रों के मुताबिक आजकल केजरीवाल राज्यसभा सांसद मित्तल को मिले 5 फिरोजशाह रोड के बंगले में ही रहते हैं और राज्य में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी ले रहे हैं। आपका सहारा मित्तल। राज्यसभा की सीट के जुगाड़ के बीच सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल के प्रतिनिधियों ने पंजाब के कारोबारी अशोक मित्तल से बातचीत की। बताया जा रहा है कि मित्तल सीट खाली करने के लिए तैयार नहीं हुए। उनके राज्यसभा सांसद बनने के पीछे की कई कहानियां वैसे प्रचलित हैं, लेकिन यहां उसमें जाने की जरूरत नहीं। आम आदमी पार्टी में उनके महान योगदान को देखते हुए लोग सहज ही अंदाजा लगा लेते हैं कि वे कैसे राज्यसभा पहुंचे।
यह भी खबर है कि केजरीवाल के नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया ने अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ाने के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए अनसिक्योर लोन दोस्तों से लिया है। उनमें एक दोस्त अशोक मित्तल भी हैं, जिन्होंने 90 लाख से ज्यादा रुपए सिसोदिया को दिए हैं। बहरहाल क्रिकेटर हरभजन सिंह से भी इस्तीफा कराने की बात हुई थी, लेकिन वे भी पकड़ में नहीं आए। आम आदमी पार्टी के चुनाव रणनीतिकार संदीप पाठक या किसी और की सीट खाली कराने का प्रयास किया जा सकता था, लेकिन केजरीवाल नया स्वाति मालीवाल बनाना नहीं चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में घटा केजरीवाल का कद। आम आदमी पार्टी के लिए राहें और मुश्किलें होती जा रही हैं, तो अब आपके लिए इंडिया गठबंधन में भी मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है। अब तक तो महाराष्ट्र हरियाणा हार की वजह से सिर्फ कांग्रेस को निशाने पर लिया जा रहा था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी उसी निशाने पर आ जाएगी। अब समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस के पास तो एक मजबूत हाईकमान है, पूरे देश में संगठन है, उसके दम पर वो हर स्थिति में अपनी अकड़ भी दिखा सकती है और बड़े फैसले भी ले सकती है। इसी वजह से इतने चुनाव हारने के बाद भी कोई राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोलता है, कोई कांग्रेस की लीडरशिप को उस तरह से सवालों में नहीं लाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये रियायत नहीं मिलने वाली है। पहले तो उनका संगठन सिर्फ दिल्ली और पंजाब तक सीमित चल रहा है। इसके ऊपर केजरीवाल ने जैसी राजनीति की, वहां उन्होंने इंडिया गठबंधन के ज्यादातर नेताओं को समय समय पर कोसा है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ऐसे में मुश्किल लगता है कि केजरीवाल को उठने का मौका इंडिया गठबंधन का कोई नेता देना चाहेगा। यही कारण है कि सियासी हलकों में ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी न सिर्फ दिल्ली गंवा रही है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वीकृति को भी कम कर चुकी है। केजरीवाल पर जांच की आंच। सियासी पर्दे पर फ्लॉप होती अपनी फिल्म को लेकर अरविंद केजरीवाल बीच मझधार में फंसे हुए हैं। एक चुनावी हार ने उनके सियासी अस्तित्व पर सवाल उठा दिए हैं। अब 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। माना जा रहा है कि अब आप सरकार में हुए भ्रष्टाचार के सभी मामलों में जांच और तेज हो जाएगी। उस स्थिति में अगर केजरीवाल को जेल होती है और अगर उनके दूसरे नेता भी फिर जेल चले जाते हैं, उस स्थिति में पार्टी का नेतृत्व करना मुश्किल होता चला जाएगा। वहीं हाल ही में दिल्ली विधानसभा में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के अरविंद केजरीवाल पर दिए बयान से संकेत साफ हैं। प्रवेश वर्मा ने विधानसभा में कहा, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, यमुना सफाई घोटाला और विज्ञापन घोटाला करते थे। इस सारे घोटालों की अब जांच कराई जाएगी। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस जन्म में तो तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अब इस बयान के भी कई राजनीतिक मायने निकल रहे हैं। दिल्ली हार के बाद पंजाब में भी हालात ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल पंजाब में 2028 में राज्यसभा के चुनाव होने हैं, तो वहीं दिल्ली में 2030 में चुनाव होंगे। समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल तब तक क्या करेंगे, क्योंकि आप संयोजक की कुर्सी भी खतरे में चल रही है। असल में शराब घोटाले में ईडी ने पूरी आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बना रखा है। ऐसे में अगर अदालत भी पार्टी को दोषी मान लेती है, उस स्थिति में तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी और ये संयोजक का पद ही नहीं बचेगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए अस्तित्व का ही संकट खड़ा हो गया है। अब सियासी शतरंज पर बीजेपी की बिछाई बिसात पर आप और केजरीवाल का सियासी करियर होगा समाप्त या मिलेगा केजरीवाल को किसी और का साथ। अनुराग सक्सेना, स्पेशल डेस्क, न्यूज़ प्लस 24/7।